तो स्वागत है आप सभी का जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड नंबर 4 पर। बाकी अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। एपिसोड के शुरुआत में मेगुमी यूजी को वापस चलने को बोलता है, लेकिन यूजी मानने को तैयार ही नहीं था। वो मानता है कि सब उसकी गलती है, जितनी भी लोगों की मौत हुई है और जितने भी लोगों को सुकुना ने मारा है सब यूजी की गलती है। यूजी की इन बातों को सुन मेगुमी गुस्से में बोलता है, इसमें गलती हम सबकी है, अकेले की तुम्हारी नहीं है और सारी गलतियों का भार अपने ऊपर मत लो। तुम्हें इतने भी सेल्फिश बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, हम कोई हीरोज़ नहीं है, हम जुजुत्सु सॉर्सरर्स से। हमें जज करने की किसी की भी पूरी तरह से हक नहीं है। हमने कई बार अपने आप को साबित किया है और हम बस लोगों को बचाते हैं बिना किसी भेदभाव और बिना किसी फायदे के। मेगुमी की इन बातों को सुन यूजी निराशा भरी आवाज़ में बोलता है, जो भी कहो, जब तक मैं तुम लोगों के आसपास रहूंगा, जब तक मैं लोगों के आसपास रहूंगा, लोग भुगतेंगे, लोग मरेंगे। यूजी की इन बातों को सुनकर मेगुमी चिल्लाते हुए बोलता है, तो ठीक है यूजी, पहले तुम मुझसे शुरुआत करो, सबसे पहले तुम मुझे बचाओ। ये सुनकर यूजी हैरान हो जाता है। मेगुमी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, हाँ यूजी, नोरितोशी कामो यानी कि केंजाको की प्लान के हिसाब से जुजुत्सु की दुनिया में जुड़ी हुई हर एक लोग एक दूसरे के आमने सामने होंगे, एक दूसरे को मारेंगे और एक दूसरे को मारकर जिंदा रहने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है कलिंग मार्ग। सभी लोग इस वक्त डरे हुए हैं, कुछ लोग छुपे हुए भी हैं। यूजी, हमें तुम्हारी ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। जिसके बाद हमें कलिंग गेम के बारे में कुछ रूल्स बताए जाते हैं। पहला, शापित तकनीक को जागृत करने के बाद खिलाड़ियों को 19 दिन का वक्त मिलेगा गेम में हिस्सा लेने के लिए। दूसरा, जो भी खिलाड़ी पहले नियम को तोड़ता है उसे शापित तकनीक से हटा दिया जाएगा। तीसरा, नॉन प्लेयर यानी कि आम लोग अगर किसी भी कारण से बैरियर के अंदर आ जाता है तो उन्हें प्लेयर माना जाएगा, यानी कि कलिंग गेम का ही हिस्सा माना जाएगा। चौथा नियम, एक दूसरे को मारने पर खिलाड़ियों को पॉइंट्स मिलेंगे। पांचवा, पॉइंट गेम मास्टर द्वारा ही डिसाइड किए जाएंगे। साथ ही प्लेयर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि मरने वाला कौन है। और साथ ही एक आम नियम के हिसाब से सॉर्सरर को मारने पर 5 पॉइंट और एक आम इंसान को मारने पर 1 पॉइंट मिलेगा। छठा नियम, कोई भी प्लेयर अपने हिस्से की खुद के द्वारा जमा किए गए 100 पॉइंट्स को खर्च करके वो गेम मास्टर के साथ बातचीत कर सकता है और अपने हिसाब से एक रूल को जोड़ सकता है। सातवां नियम, पिछले वाले रूल के हिसाब से गेम मास्टर को किसी भी प्लेयर द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना होगा, अनलेस उस रिक्वेस्ट से गेम में कोई बड़ा और बहुत देर तक चलने वाली फर्क ना पड़े। आठवां और आखिरी, अगर किसी भी प्लेयर के पास 19 दिन तक एक ही स्कोर रहे तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जहां पर मेगुमी का कहना था, यूजी, इस वक्त तुम हम सब में से ज़्यादा ताकतवर हो और हमें तुम्हारी ताकत की ज़रूरत है। मेगुमी की इस बात को सुन यूजी को अपने दादाजी की बात याद आ जाता है, जिसके बाद यूजी मदद के लिए मान जाता है। साथ ही यूजी युता की ओर देखकर बोलता है, पिछली बार शिबुया में एक ही बार में 10 फिंगर खाने की वजह से कंट्रोल सुकुना के पास चला गया था, लेकिन अगर बॉडी की कंट्रोल दोबारा से सुकुना के पास चला जाता है तो मुझे मारने में हिचकिचाना मत। मुझे लगता है कि युता तुम ये काम कर सकते हो। यूजी की बात सुन युता भी हाँ में जवाब देता है। जिसके बाद यूजी फुशिगुरो की ओर देखकर बोलता है, फुशिगुरो, अब आगे क्या प्लान है? ये सुनकर फुशिगुरो बोलता है, सबसे पहले तो हमें जुजुत्सु हाई वापस जाना होगा और मास्टर टेंगेन से कांटेक्ट करना होगा ताकि हम पता लगा सके गोजो सेंसेई को प्रिजन रिल्म से किस तरह से आज़ाद किया जा सकता है। साथ ही केंजाको के प्लान के बारे में भी हमें पता करना होगा और इस कलिंग गेम नाम की जो तबाही फैली हुई है, लोगों में जो डर फैली हुई है, इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में भी पता करना होगा। इन सब चीज़ों के बारे में सिर्फ मास्टर टेंगेन ही जानते होंगे। मेगुमी की बात सुनकर यूजी बोलता है कि शायद से इसके बारे में यूकी को पता हो सकता है। यूजी की बात सुन मेगुमी जवाब में कहता है कि ये आइडिया यूकी का ही है और उससे ही मैं बात करके आ रहा हूँ। इस वक्त यूकी जुजुत्सु हाई से छुपी हुई है, वो उन लोगों के सामने नहीं आना चाहती। वहीं पर उन दोनों के बातों के बीच में ही युता बोलता है
कि मास्टर टेंगेन से मिलने के लिए सबसे पहले हमें बैरियर पार करना होगा, लेकिन बैरियर के सामने हज़ारों की तादाद में दरवाज़ा लगी हुई है और उनमें से बस एक ही दरवाज़ा सही है और हर समय वो दरवाज़ा एक दूसरे से बदलती रहती है। ये सुनकर यूजी बोलता है, क्या अगर हमने सही दरवाज़ा नहीं खोला तो हम मास्टर टेंगेन से कभी नहीं मिल सकते। साथ ही यूजी एक गहरी सांस लेता है और फुशिगुरो की ओर देखकर पूछता है, फुशिगुरो मुझे माफ़ करना, लेकिन तुमसे मुझे एक सवाल पूछना था। यूता, आखिर नोबारा के साथ क्या हुआ? सवाल सुनते ही यूता शांत हो जाता है। यूजी समझ जाता है कि शायद से नोबारा के साथ कुछ बुरा ही हुआ होगा, लेकिन तभी उन सभी के बातों के बीच में ही सोसो बोलता है, क्या तुम लोग उसी बैरियर के बारे में बात कर रहे हो? शायद से मेरे पास एक रास्ता है उसे खोलने का। ये सुनकर यूता बोलता है, क्या तुम हमारी बातें चुपके से सुन रहे थे? यूजी भी सोसो से सवाल पूछता है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? वहीं पर सवाल सुन सोसो जवाब में कहता है, तुम सबको पता ही होगा कि माहितो ने एक बार सुकुना की एक फिंगर और कुछ डेथ पेंटिंग उसके अंदर से चुराया था, तो हम भी बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। यूजी, यूता, मेगुमी और सोसो एक साथ ही माकी और यूकी के पास जाता है, जहां पर माकी को देखते ही यूता तुरंत ही माकी के पास आता है और आकर उसकी हालचाल पूछते हुए कहता है, माकी सीनियर, आप ठीक तो हैं और चलने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? यह सुनकर माकी ना में जवाब देता है। वहीं पर यूकी यूता को समझाते हुए बोलता है, वैसे तो रिवर्स कर्स टेक्निक से किसी को भी ठीक किया जा सकता है और माकी की भी लगभग सारी घाव ठीक हो चुकी है, लेकिन माफ़ करना, जलने के निशान के बारे में मैं भी कुछ नहीं कर सकती। वैसे तो इसी बात पर खुश रहना चाहिए कि हेवनली रिस्ट्रिक्शन की वजह से इसकी बॉडी बहुत टफ है, इसीलिए ये अब भी जिंदा है। वहीं पर माकी यूता के पास आकर सवाल पूछता है, यूता, बैरियर के बारे में क्या हम मास्टर टेंगेन से मिल सकते हैं? सवाल सुनकर मेगुमी आगे आकर कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन पीछे से सोसो आकर बोलता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हज़ारों दरवाज़ों में से सिर्फ एक ही दरवाज़ा एक समय में टोम से कनेक्ट रहता है, जहाँ पर मास्टर टेंगेन होगा, और उसी टोम के पीछे ही डेथ पेंटिंग छुपी हुई है, जो कि मेरे भाइयों की है। उन्हीं डेथ पेंटिंग्स के वजह से मैं उनसे एक जुड़ाव और खिंचाव सा महसूस करता हूँ, जिससे हमें गाइडेंस मिलता है। ये सुनकर यूकी बोलता है, बहुत बढ़िया। जहाँ माँ की सोसो की ओर देखकर सवाल पूछता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर ये बंदा है कौन? ये सुनकर यूजी बोलता है, अब से तुम इसे मेरे बड़े भाई की तरह देख सकते हो। ये सुनते ही सोसो हैरान हो जाता है और बोलता है, यूजी। वहीं पर यूजी सभी को लेकर कहता है, चलो हम चलते हैं। जिसके बाद वो सभी दरवाजे वाले कमरे में पहुंच जाता है, जहां पर सोसो एक दरवाजे के सामने जाकर रुक जाता है और बोलता है, मुझे इस बात पर कोई शक नहीं कि मेरी भाइयों की डेथ पेंटिंग इसी दरवाजे के पीछे है। जो सुनकर यूजी और सोसो दोनों मिलकर उस दरवाजे को खोल देता है। दरवाज़ा खुलते ही हम देख पाते हैं दूसरी ओर बड़ी बड़ी झाड़ियों को। इसके बाद सभी लोग दरवाजे की दूसरी तरफ पहुंचकर जंगल में चलते हुए एक लिफ्ट के पास पहुंचता है, जिस लिफ्ट से वो उसी कमरे में पहुंच सकता है जहां पर उन्हें मास्टर टेंगेन मिलेंगे। जहां रास्ते पर चलते हुए यूजी को खून के धब्बे दिखाई देती है, इसलिए यूजी सवाल पूछता है। सवाल सुनकर यूकी उदास होकर बोलती है, 11 साल पहले। मैं इस बारे में याद नहीं करना चाहती। जिसके बाद वो सभी लोग एक टनल से गुजरते हुए दूसरे एक कमरे में पहुंचते हैं, लेकिन कमरा पूरी तरह से ब्लैंक था। कमरा पूरा खाली था, जो देखकर यूकी बोलती है कि शायद से मास्टर टेंगेन हमें रिजेक्ट कर रहे हैं, हमें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। ये सोचकर सभी लोग वापस जाने ही वाले थे, तभी अचानक से किसी की आवाज़ आती है, तुम लोग बड़े जल्दी जा रहे हो? तो आखिर कौन था वो शख्स? क्या वो मास्टर टेंगेन ही थे या फिर कोई और? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।